आप सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। प्रकाशित वाक्य यह किताब सिर्फ भविष्य की बातें नहीं बताती, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन को भी गहराई से छूती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में यीशु मसीह सीधे 7 कलीसियाओं से बात करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, बातें सिर्फ उस समय की कलीसियाओं के लिए नहीं थी, बल्कि हर पीढ़ी के विश्वासियों के लिए हैं। इसका मतलब है यीशु आज भी हमें यही संदेश दे रहे हैं। इस अध्याय में हमें 3 बहुत ही गहरे संदेश मिलते हैं। पहला, सारदिस की कलीसिया, जिसके पास नाम तो था कि वे जीवित हैं, लेकिन वे आत्मिक रूप से मरे हुए पाए गए। सोचिए, अगर हमारे जीवन में सिर्फ नाम का विश्वास हो और वास्तविकता में आत्मा मृत हो, तो यह कितनी बड़ी चेतावनी है। दूसरा, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जहाँ प्रभु ने खुले द्वार का वचन दिया। वह कहता है, जो मेरा नाम थामे रखेगा, उसे कोई शक्ति हरा नहीं सकती। यह हमें धैर्य और स्थिर विश्वास का संदेश देता है। तीसरा, लौदीकिया की कलीसिया, जो गुनगुनी थी, ना ठंडी ना गर्म। यीशु कहता है, या तो ठंडे रहो या गर्म, पर गुनगुने नहीं। यह आधे अधूरे विश्वास की सबसे खतरनाक स्थिति है। तो आइए इस अद्भुत अध्याय की गहराई में जाएं और जानें कि यीशु आज हमें क्या कहना चाहते हैं। पद 1, यीशु सारदस की कलीसिया से कहते हैं कि तुम्हारे पास जीवित कहलाने का नाम है, पर वास्तव में तुम मरे हुए हो। अर्थ, यहाँ चेतावनी है कि केवल बाहरी नाम या धार्मिकता नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन जरूरी है। पद 2, जो थोड़ी आत्मिकता बची है उसे मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारे काम अधूरे हैं। अर्थ, विश्वासियों को जागरूक होकर अधूरे काम पूरे करने की सीख। पद 3, याद करो जो वचन तुमने पाया और सुना और आज्ञाकारी रहो। यदि नहीं जागे तो यीशु चोर की तरह अचानक आएंगे। अर्थ, यह सतर्कता और पश्चाताप की पुकार है। पद 4, सादृश्य में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र मैले नहीं किए। वे सफ़ेद वस्त्र पहनकर यीशु के संग चलेंगे। अर्थ, पवित्र जीवन जीने वाले प्रभु के साथ गौरव पाएंगे। पद 5, जो विजयी होगा वह सफ़ेद वस्त्र पहनेगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं मिटाया जाएगा। अर्थ, यह अनंत जीवन और सुरक्षा का वचन है। पद 6, जिसके कान हो वह आत्मा की बात सुने। अर्थ, हर मसीही को आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। पद 7, फिलाडेल्फिया की कलीसिया से कहा जाता है कि यीशु के पास दाऊद की चाबी है। वह द्वार खोलते हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अर्थ, यह अधिकार और प्रभु की श्रमभुता का संकेत है। पद 8,
यीशु जानते हैं कि उनके विश्वासियों की शक्ति कम है, पर उन्होंने उसका वचन माना और उसका नाम नहीं नकारा। अर्थ, विश्वास छोटा भी हो तो मूल्यवान है यदि स्थिर है। पद 9, वे झूठे यहूदियों को झुकाकर दिखाएंगे कि यीशु ने अपने लोगों से प्रेम किया है। अर्थ, यह प्रभु की न्याय और अपने लोगों पर प्रेम की गवाही है। पद 10, क्योंकि उन्होंने धैर्यपूर्वक यीशु का वचन माना, उन्हें उस परीक्षा के समय से बचाया जाएगा जो सारी पृथ्वी पर आने वाला है। अर्थ, यह सुरक्षा की प्रतिज्ञा है। पद 11, यीशु कहते हैं, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो। अर्थ, विश्वास में दृढ़ रहने की सीख। पद 12, जो विजयी होगा उसे परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाया जाएगा, उस पर परमेश्वर का नाम और नए यरूशलेम का नाम लिखा जाएगा। अर्थ, यह स्थायी स्थान और पहचान का वचन है। पद 13, जिसके कान हो वह आत्मा की बात सुने। अर्थ, यह दोहराया गया है ताकि मसीही ध्यान दे। पद 14, लौदीकिया की कलीसिया को यीशु कहते हैं कि वह सच्चा और विश्वास योग्य गवाह है। अर्थ, यीशु अपने अधिकार और सत्यता को प्रकट करते हैं। पद 15, वे उनके काम जानते हैं कि वे ना तो ठंडे हैं ना गर्म पर गुनगुने। अर्थ, आधे अधूरे विश्वास की चेतावनी है। पद 16, गुनगुने होने के कारण यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। अर्थ, यह आत्मिक उदासीनता के परिणाम को दिखाता है। पद 17, वे सोचते हैं कि वे धनी और पूर्ण हैं, पर वास्तव में गरीब, अंधे और नंगे हैं। अर्थ, यह आत्मिक अभिमान और वास्तविक दरिद्रता का भेद दिखाता है। पद 18, यीशु सलाह देते हैं कि उनसे सोना, सफ़ेद वस्त्र और आँखों पर लगाने का मरहम खरीदो ताकि सच में धनवान, पवित्र और दृष्टिवान बनो। अर्थ, यह आत्मिक आशीष पाने का निमंत्रण है। पद 19, यीशु अपने प्रेम के कारण ताड़ना और अनुशासन देते हैं, इसीलिए उत्साही होकर पश्चाताप करो। अर्थ, यह उनके प्रेम का प्रमाण है। पद 20, यीशु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। यदि कोई सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके साथ भोजन करूँगा। अर्थ, यह व्यक्तिगत संगति का निमंत्रण है। पद 21, जो विजयी होगा उसे यीशु अपने सिंहासन पर बैठाएंगे, जैसे वे विजयी होकर पिता के सिंहासन पर बैठे। अर्थ, यह स्वर्गीय राज्य में महिमा का वचन है। पद 22, जिसके कान हो वह आत्मा की बात सुने। अर्थ, यह अंतिम स्मरण है कि आत्मा की आवाज़ को गंभीरता से लो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 हमें 3 बहुत ही गहरी बातें सिखाता है।
पहली, केवल नाम का विश्वास पर्याप्त नहीं है। सारदेश की तरह हम जीवित कहलाएं, लेकिन आत्मिक रूप से मरे हुए हो तो प्रभु की नज़र से यह छिप नहीं सकता। हमें जागना होगा और अपने अधूरे काम पूरे करने होंगे। दूसरी, जो धैर्यपूर्वक प्रभु का वचन मानता है, उसके लिए फिलाडेल्फिया की तरह खुले द्वार हैं। यह प्रभु का वादा है कि वह अपने सच्चे लोगों को संकट की घड़ी से बचाएगा। चाहे हमारी शक्ति छोटी हो, पर अगर हम विश्वास में स्थिर हैं तो प्रभु हमें विजयी बनाएगा। तीसरी, लौदीकिया की चेतावनी, गुनगुना विश्वास यानी आधा अधूरा समर्पण प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। वह हमसे पूर्ण प्रेम और समर्पण चाहता है। यीशु कहता है, मैं द्वार पर खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ। सवाल यह है कि क्या हम अपना हृदय खोलकर उसे अंदर बुलाएंगे। यह अध्याय हमें झकझोरता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं। क्या हम सारदेश की तरह मरे हुए, लौदीकिया की तरह गुनगुने या फिलाडेल्फिया की तरह स्थिर और वफादार हैं? याद रखिए, यीशु शीघ्र आने वाले हैं। विजयी वही होगा जो जागता है, पश्चाताप करता है और अंत तक विश्वास में स्थिर रहता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु को प्रसन्न करे। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के द्वारा चेतावनी और आशा का संदेश दिया। प्रभु, हमें जागृत कर, गुनगुनाना रहने दे और अपने वचन में स्थिर बनाए रख। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वे भी प्रभु के वचन से आशीषित हों। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।